आधी रात को मेरी आंख खुली, वह गायब था। ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि उस दरवाजे को कभी मत खोलना, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल पकड़ लिया। मुझे शक होने लगा कि मेरा भाई असली है भी या नहीं। आज वह साफ तौर पर बाएं पैर से लंगड़ा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद दाएं पैर से लंगड़ाने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारी ट्यूमर वाली टांग की जगह कैसे बदल गई? वह एक पल के लिए नजरें झुका गया, फिर बोला कि मेरी ही आंखें खराब है। अगले ही पल वह फिर से बाएं पैर से लंगड़ाने लगा। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ देख रहा हूँ। रात के खाने के दौरान ऊपर से अजीब आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, लेकिन किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी जोर की बिजली कड़की और ऊपर की आवाज पूरी तरह दब गई। मेरा दिल डर से भारी हो गया। मैं बिस्तर पर लेटा था कि फिर एक और तेज आवाज आई। मैंने हेडफोन हटा दिए। पापा ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि उस दरवाजे को कभी मत खोलना, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल पकड़ लिया। आधी रात को मेरी आंख खुली, वह गायब था, लेकिन सुबह होते ही वह फिर अपने बिस्तर पर ऐसे लेटा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन पहले कुछ लोग उसे जबरदस्ती कार में बैठा कर ले गए थे। मैं पूरी ताकत से उनके पीछे भागा, लेकिन कार आंखों से ओझल हो गई। मैंने गाड़ी का नंबर याद कर लिया था, पर पुलिस को उस नंबर की कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे यकीन था कि मैंने नंबर गलत नहीं देखा। 19वें दिन वह अचानक खुद ही घर लौटा है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो पूरा समय उसकी यादों से मिटा दिया गया हो। डॉक्टर ने इसे सेलेक्टिव अमनेशिया कहा, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। उस रात मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और उसे पहले सोने को कहा। आधी रात को मैं पढ़ते पढ़ते मेज पर ही ऊँग गया। वो बिना आवाज किए मेरे पीछे खड़ा। उसने मेरा मैकेनिकल पेंसिल उठाया। उसकी नोक मेरी आंख की तरफ सीधी थी। फिर वह चुपचाप कमरे से निकल गया। मैंने तुरंत आंखें खोल दी और चुपचाप उसके पीछे गया। उसने एक बार मुड़कर अंधेरे को देखा, फिर आगे बढ़ गया। उसने एक कैब रोकी, मैं भी पीछे पीछे गया। कैब एक सुनसान गली में रुकी। 2 आदमी आगे आए और झुककर उसका अभिवादन किया। मैं छाया में छिपा रहा। वे दोनों वही पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारा केस संभाला था। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैं बाहर निकलकर सच पूछने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे एक परछाई उभर आई। हाय,